और दो बहनों का प्यार इतना भयंकर खतरनाक। नहीं ये मत सारे यहाँ पे दान पड़ रहे हैं। नए कपड़े आ गए, देखो 2 कट्टे। मूड ठीक था तो यहाँ आके ये मूड खराब। वो गर्लफ्रेंड ढूंढने जाता है तो वो महीनों तक नहीं आता, शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। ये बोल रहे थे पहले कि तुम्हारे पति ने बोला काम मत। आपको भी हो रही शेरू की टेंशन, तुमको हरियाणा में, और इनकी गप्पे यहाँ पे लग रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से और अभी मैंने नाश्ता बना दिया है। घर का लगभग सारा काम मेरा हो गया है और मैं आई हूँ अपनी बर्थडे को नाश्ता करने के लिए, बोलने के लिए। पर मेरी बर्थडे लग रखी है काम पे और मेरी बर्थडे की मरोड़ लग रही है कि मैं यहीं लेके आ, इतने दूर से यहीं लेके आ रोटी। कोई बात नहीं, तुम बोल रहे थे पहले कि तुम्हारे पति ने बोला काम मत करना, अब तो तुम खुद ही लग रखी। तो चली गई। हाँ तो जल्दी चलो, 2 रोटी जल्दी से खा के आओ। मेरी बर्थडे ने मुझे इतना परेशान कर रखा है कि मैं क्या ही बोलूँ। जल्दी चल, ठीक है? ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, फटाफट उठ और चल। मैं आऊंगी नहीं, मर भी जाएगी तो। चल जल्दी चल। और आधा काम तो गौशाला का कल पूरा हो गया था, बाकी जो बचा हुआ काम है वो आज पूरा हो रहा है बस। इसीलिए मेरी बर्थडे को थोड़ा सा बेचैनी हो रही है कि फटाफट ये काम निपट जाए। और मेरी बर्थडे को भागने की लग रखी है, ऐसी फटाफट में काम करती है, फिर ऐसी काम पेंडिंग पड़ते हैं और फिर रह जाती है। मैं वहाँ गई नहीं, अब लगाऊंगी। तो वो आपकी गलती है ना, मेरी थोड़ी है। ओहो, तो बस यहाँ आप अपने काम गिनाने लगती है। मौसम की अगर बात करें तो मौसम पूरा साफ है, धूप लग गई है। चल ना बटी, मुझे भूख लग गई। तो बस थोड़ा सा काम क्या करो, इनकी खोपड़ी चटक जाती है। और बड्डी तो मेरी आने से रही तो मैं ही जा रही हूँ घर, लेके आती हूँ। अब बड्डी को भूखा तो नहीं देख पाऊंगी, इसलिए मजबूरी है, लाना ही पड़ेगा। चाय भी पिएगी? मरोड़ की कहीं जगह नहीं है बस। तो ताई जी मेरी आ नहीं रही है, तो पहले मैं खुद नाश्ता करूंगी, फिर ताई जी के लिए लेके जाऊंगी ऊपर। और अभी हमने नाश्ता कर दिया है। पहले डिसाइड हुआ था कि मैं जाऊंगी, पर अब मैं नहीं, मम्मी लेके जा रही है ताई जी के लिए नाश्ता। तो अभी घर के मेरे लगभग सारे काम हो गए हैं। मम्मी और ताई जी का वार्तालाप अभी पूरा नहीं हुआ है। मम्मी रोटी लेके गई थी, तब से लग रखी है बर्थडे से गप्पे मारने पे, और या मैंने घर का सारा काम कर दिया। तो अब मैं भी जा रही हूँ उन्हीं के साथ, क्योंकि फिर कल बर्थडे नाराज़ हो गई थी कि मेरे साथ काम नहीं किया, तो आज बर्थडे के साथ जाती हूँ काम करने के लिए। तो यहाँ पे आज दादी और अनीता ने पूरे बिस्तर डाल रखे हैं सुखाने के लिए। और वैसे इसे आज मैंने ही उठाया है, तो अभी सबसे पहले ये जा रखी है मधुली को पानी पिलाने के लिए। और गुड मॉर्निंग इसकी तब हुई, मस्त बैठ के मूवी देख रही थी और मुझे भी बोल रही थी कि आज हम मूवी देखते हैं। ऐसे लोग हैं, तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं देखूंगी, तो तब जाके ये बाहर आई। उससे पहले कर रही थी, जब मैं फर्स्ट राउंड आई थी, दूसरा राउंड आई मैं। क्या हो गया? अब तेरे पेपर खत्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कुछ भी कर सकती है। वो तो IT का है, वो तो टस मस में निकल जाएगा। और इस बेचारे को इतनी गर्मी लग रही है कि यह पानी पीने की जगह उससे नहा रहा है, मस्त उसमें मुंह डुबा रहा है और खेल रहा है। और ये और इसकी हरकतें, मार दे मार दे उसे। हाँ, क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज लग रही है, जिसकी वजह से इन बेचारों को भी गर्मी लग रही है। और जैसे इसे नहलाया तब जाके ये सोया। और शेरू हमारा कितने दिन से घर नहीं आया? 7 दिन से उसकी एक झलक हमें नहीं दिखी। तो अब हमें लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि कुछ दिनों से 7 बजे ही हमारे यहाँ बाघ आ जा रहा है, सब अंदर बैठ जा रहे हैं, तो हो सकता है कि शेरू को बाघ ने खा लिया हो, क्योंकि दादी भी यही बोल रही थी, है ना? लगता है या फिर अपने गर्लफ्रेंड ढूंढने गया। क्योंकि जब वो गर्लफ्रेंड ढूंढने जाता है तो वो महीनों तक नहीं आता। ऐसा भी हो सकता है, पर हम चाहते हैं वो गर्लफ्रेंड ढूंढने ही जाए, उसे बाघ ना खाए, क्योंकि अगर उसे बाघ खा जाएगा तो हमें बहुत दुख होगा, है ना? तो गर्लफ्रेंड ढूंढने ही जा रखा वो, यही सोच, ठीक है? और मम्मी ऊपर पे खतरनाक काम कर रहे हैं, पत्थर दे रहे हैं उन भैया के पास, तो मेरी बस की है नहीं, इसलिए मैं थोड़ी देर में जाऊंगी। अभी जाऊंगी
तो फिर अभी सुनाने लग जाएंगे कि तू काम नहीं करती है, आजा हमारे साथ थोड़ा हाथ बटा ले। और इतने बड़े बड़े पत्थर उठाने की मेरी बस की नहीं है, तो पहले थोड़ी देर उन्हें काम करने देते हैं, फिर आराम से जाऊँगी। डांट भी सुन लूँगी पर कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े पत्थर नहीं उठाऊँगी। और वैसे मैं सुबह सुबह नहा गई थी, पर आज इतना आलस आ रहा है हमें कि कल मेरे को ऐसे हो रहा था कि मैं बिस्तर से ना उठूँ, बिस्तर पे ही पड़ी रहूँ, और आज इसको हो रहा है, इसका मन कर रहा है कि बस सो ही रहूँ, कोई कुछ ना बोले और खाना भी ना दे। ऐसा भी कर रहा होगा ना। 2 दिन से मेरा मन ऐसा कर रहा था। कल मतलब कल भी मैंने पूरे दिन खाना नहीं खाया, परसों भी रात को खाया और कल भी रात को खाया, और आज थोड़ा सा मूड ठीक था, तो यहाँ आके ये मूड ख़राब कर रही है कि दीदी बोल चल सो जाते हैं, चल मूवी देखते हैं, स्पाइडरमैन का नहीं, यहाँ बाहर काम करते गप्पे मारते, तो तब जाके ये बाहर आई है। आजकल दिन ही ऐसे आ रखे हैं, इतनी भयंकर उदास लग रही है और इतने भयंकर बोर हो रहे हैं कि क्या ही करें। और जितनी जल्दी इसके पेपर होंगे उतनी जल्दी हमारी बोरियत ख़त्म होगी, क्योंकि तब हम घूमने जाएंगे। होली में चल रही तुम्हारे गाँव? हाँ, तुम्हारी होली है इस बार? क्योंकि कल ही मुझे मामी का कॉल आया था, मेरी मामी का और मेरी बहन का भी, कि होली में ऊपर आना, तुम्हारी होली नहीं है तो कोशिश करेंगे, ठीक है, कि तुम्हारे घर जाएगा। हाँ, इनके घर मनाएंगे हम इस बार की होली, अगर पॉसिबल हो पाया तो। और पहले मम्मी काम कर रही थी और अभी पता नहीं कौन कौन से फॉर्म लेके आ रही है, तो अब मैं फॉर्म भरूंगी। तो अब मेरी माता का काम नीचे मोहल्ले में है, तो अब नीचे मोहल्ले में जा रही है, हमारे अपने मोहल्ले में, मेरी चाची पड्डियों से। और हम दोनों थोड़ा यहाँ पे बोरियत फैलाएंगे थोड़ी देर। हाँ यार, गाने तो लगा ले टीवी में, डांस ही कर लेते, नाच ही लेते हैं। तो क्या ही करें, ना ही गाने बजा रही है ना कुछ कर रही है, तो बस आलस फैला रही है, तो थोड़ी देर आलस में ही रह लेते हैं, उसके बाद उठेंगे हम। कब तक उठेंगे? ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि हम तभी उठते हैं जब डांट पड़ती है। दोनों हम एक जैसे हैं। कल हम गंगा को छोड़ने गए थे दीपिका के घर, जब आए वहाँ से दोनों ने गाली खाई। दिन में हम वहाँ पे बैठे हुए थे, तो जब मम्मी आई, मम्मी ने इसे बोला कि घर जा, वो आ रखी गंगा, तब जाके ये घर आई। पता नहीं आजकल क्या ही हो रखा है, दिन का पता ही नहीं लग रहा है। ऊपर से हमें शेरू की टेंशन अलग से हो रही है, वो घर आ जाता तो एक वो टेंशन खत्म हो जाती। क्या ही करे, उस बेचारे का भी कुछ अता पता नहीं रहता है। और नीचे से मेरी मम्मी आ गई है अभी कागज वगैरह लेके, और हम तब से यहीं पे कहीं नहीं जाए जा रहा, शरीर साथ ही नहीं दे रहा है। और मम्मी मेरी मस्त घूम के आ गई, और सुबह से काम पे भी लग रखी। और आलस इतना चरम सीमा पे है कि पहले मेरी मम्मी काम कर रही थी, अब मेरी मम्मी भी हमारे साथ बैठ गई है, मम्मी भी लेट गई है हमारे साथ। और हम यहाँ पे बैठ रखे थे, और इतने में दादी जंगल से पीटा लेके भी आ गई है, और मेरी बर्थडे भी। हमारा आलस ही पूरा नहीं हो रहा है, दादी आ गई है जंगल से। तो आज हम चारों के ये हालात हो रखे हैं कि बस कोई जो बैठ रहा है वो खड़ा नहीं उठ पा रहा है जगह से, सबको आलस आ रहा है। और इनकी गप्पे यहाँ पे लग रही है, तब तक मैंने अपने यहाँ पे बिस्तर बिछा दिया है, क्योंकि सूर्यदेव ठीक सामने आ गए हैं। ये लोग यहाँ पे धूप सेक रहे हैं, थोड़ी देर में यहाँ पे धूप सेकूंगी। और इनका गहन वार्तालाप चल रहा है दोनों बहनों का, और बीच में अनीता तो पता नहीं क्या ही सुन रही है, नहीं सुन पाई। इसीलिए मैं पहले ही आ गई थी यहाँ पे, मुझे पता था कि सर के ऊपर से जाएगी बातें। तो बस अब ये भी आ गई है मेरे साथ, तो हम यहाँ बैठ के धूप सेकेंगे। जैसे खोपड़ी के ऊपर से फिजिक्स जाती है इसके वैसे उनकी बातें जा रही है, तो क्या ही करें। बातें ही इतनी भयंकर करते हैं दोनों बहनें कि क्या ही बोले। इसलिए हम अलग ही ठीक है, दोनों बहनें, वो दोनों बहनें अलग हैं और हम दोनों बहनें अलग हैं, है ना। और गहन वार्तालाप के बाद अब दादी जा रही है और मम्मी जा रही है घर, और हम यहीं पे। और हमारे सारे यहाँ पे धान पड़ रहे हैं। कल मुझे बंदर ने खा दिया था। हमको काम दिया जा रहा है कि यहीं पे रहना, मतलब सोए रहो, उठो मत। कल मुझे वहाँ गेहूँ संभालते बंदर ने खा दिया था, आज यहाँ पे धान संभालते। ठीक है, और दादी ने ला भी दिया है, इधर ही डालो, यहीं पे डाल दो, यहीं पे खाएगा फिर। हाँ बनाते तब। दादी आपको भी हो रही शेरू की टेंशन? क्या कहना दादी, पता नहीं दादी कहाँ चले गया वो, बस गया जहाँ भी हो, बाघ ने ना खाया हो।
तो दादी ने यहाँ पे धान डाल दिया है और खुद चली गई है गोबर निकालने के लिए। तो अब ये धान देखना है, ठीक है। और दादी यहाँ पे लगी हुई है गोबर निकालने पे। हम एक जगह बैठ बैठ के बोर हो गए हैं और ऊपर से मेरी बड्डी आवाज़ मार रही है हमें, तो हम जा रहे हैं अभी बड्डी के पास, थोड़ा वहाँ भी डांट सुन के आते हैं। और बस राह तक रही थी हमारी कि कब आए, है ना। और मेरी बड्डी की आज हालत ख़राब हो गई है काम कर करके। मैं इतनी चालू आई नहीं बड्डी इंतज़ार करते रह रही, मैं आई नहीं रही। बन गया। और यहाँ अभी कार्य चल ही रहा है। अभी इस काम को शाम तक हो जाएगा, शाम तक कंप्लीट हो जाएगा ये। और हम यहाँ आए और बड्डी जा रही है अभी खाना खाने सामने वाली बड्डी के घर पे। हाँ अच्छा, मिस्त्री का लंच टाइम और लेबर का लंच टाइम दोनों साथ में हो रहा है। हमारा अभी बना नहीं, अभी हमने सिर्फ दाल लगाई। चल हम भी अपना लंच टाइम करते हैं। और बस फिर से आ गए हैं हम अपनी गद्दी पे। आइए बैठिए राज गद्दी में ना, ठीक है यार, अब नहीं उठा जाएगा, बैठ गई ना। और गोबर निकाल के दादी भी आ गई है और मम्मी भी आ गई है और मैं और अनीता जाएंगे थोड़ा ऊपर। मम्मी का काम है वहाँ दादी से, तो वो वाला काम मैं और अनीता करके लाएंगे। तो अभी जिस काम के लिए हम आए थे वो काम भी हो गया है, तो अब हम जा रहे हैं घर। और ऊपर से हमें भूख लग गई। तुझे भी लगी? बहुत ज्यादा। और खाने में के लिए हम नींबू भी लेके आ गए हैं। अभी खाना तो हमारा बन गया है, अब हम बना रहे हैं चटनी। और उसके लिए सबसे पहले धनिया लाने हम जा रहे हैं और धनिया हम यहाँ से निकालेंगे। और दो बहनों का प्यार इतना भयंकर खतरनाक होता है कि अभी मम्मी दादी के बाल बना रही है और धनिया लेके मैं आ गई हूँ। तो अभी हमने चटनी भी बना दी है और चटनी दो प्रकार की बनी है, एक ये जिसमें मिर्ची नहीं है और एक ये जिसमें सिर्फ मिर्ची है। तो ये मम्मी और दादी के लिए है क्योंकि वो लोग मिर्ची नहीं खाते हैं। ये मेरे लिए और मेरी बहन के लिए क्योंकि हम खूब मिर्ची खाते हैं और आज मिर्ची खाने का ही मन हो रहा हमारा, है ना। तभी मैंने बोला चटनी भी बनाते हैं। अब हम मस्त खाना खाते हैं। अभी हमारा खाना बन गया है। आज के खाने में है अरहर की दाल, जो कि मेरी फेवरेट है। बाकी मम्मी और दादी यहाँ पे खा रहे हैं और अनीता के लिए मैंने यहाँ पे ला के रखा है। कैसा हो रहा दादी? अच्छा हो रहा है। चटनी कैसी हो रही? बहुत टेस्ट बना है। तुम्हारी चटनी में हमने मिर्च नहीं डाल रखी। धन्यवाद। मस्त खाना खा के हम फिर से बैठ गए हैं धूप में और मम्मी जा रही है ऊपर बड्डी के साथ काम करने के लिए, ताकि बड्डी को अकेला फील ना हो, बड्डी मुझे भी गाली ना दे। दोस्तों हमारे नए कपड़े आ गए, देखो 2 कट्टे, 2 और इन्होंने गूंज संस्था में काम करा था जहाँ से इनके लिए ये तोहफे आए हैं। तो दोनों ने तोहफे यहाँ पे रख दिए हैं, अभी देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं तुम्हारा क्या माल निकलता है, ठीक है। और इसकी ओपनिंग सीधे दराती से हो रही है। क्या रखा क्या? तो अनीता ओपनिंग कर रही है। मैं ऐसी जीन्स से नहीं पहनती। तो बस अब ब्लॉग बंद करते हैं। इनको देख के ही खतरनाक फील हो रहा है। वो अनीता पिंक कलर की शर्ट है। हाँ बस अनीता के काम की चप्पल बस। और ओपनिंग चरम सीमा पे ये ठीक है, एक ही चीज ठीक आई और एक चप्पल, और कुछ नहीं है। अरे यार इनको खाने पीने की चीज देनी चाहिए ना इस कट्टे में भर के सीधे। तो जितना भी सामान इन्हें मिला था सब अभी ये देख रहे हैं। और सामान देखने के लिए अभी गोल्डी भी आ गई है। अगर कपड़े चाहिए तो ले लो। जो भी चाहिए ले लो। हाँ बस जा, अभी घूम के आजा गोल्डी बाजार, जा घूम के आजा जा। कसम से हद मचा रखी इन्होंने। तुम फ्री रख लो, तुम फ्री रख लो। तो बस ये हालत हो रखी है ये सब चीजें आने के बाद। अच्छा तो गोल्डी आप इनको सजेशन दे रही है कि किसी के काम तो आएगी। पहन लो जो दिख रहा सब पहनो। नहीं ये मत पहनना, पहले ही बता रही। हाँ
पर्दा शॉर्ट्स पहनने के ख्वाब यहाँ पूरे कर लो, ठीक है। ये स्कर्ट है और शॉर्ट्स भी वहाँ पे ये पहन ले, पहन ले, कोई बात नहीं। तेरी बुआ मुझे नहीं पहनने देती, खुद क्या पहनेगी। और जितने में हमने यहाँ कपड़े वगैरह देखे, बड्डी मुझे आवाज मार रही है। बड्डी का काम निपट गया है, बड्डी की पैकिंग हो रही है। बड्डी कल सुबह अब जा रही है क्योंकि बड्डी के गोटे का काम हो गया। मेरे बड्डा और मेरा भाई यहाँ पे मैच देख रहे हैं। बड़े कितने ओवर हुए? 46। कौन खेल रहा? हम खेले नहीं, अच्छा हम खेल रहे, फिर ठीक है। अच्छा, तो ये मस्त यहाँ पे मैच देख रहे हैं। और बड्डी की पैकिंग तो हो गई है। अब बड्डी जा रही है सब्जी लेने के लिए खेत में। हरी सब्जी लेके जाएगी मेरी बड्डी यहाँ से। और यही होता है इंसान का मतलब। अभी सामने खेत है और इस खेत को देख भी नहीं रही है, सीधे लग रखी रास्ते। और जब यहाँ थी तो इसी खेत में लगभग सारा बिजनेस मेरी बड्डी का चलता था। यहाँ से निकालेंगे ये हरी सब्जी। निकाल दी सब्जी? निकाल दिए, मूली है। तुमको हरियाणा में सब्जी नहीं मिल रही क्या? टेस्टी है। हाँ, जो हरी सब्जी में टेस्ट है वो नीचे नहीं आता है, तो इसीलिए बड़ी यहाँ से लेके जा रही है। और अभी शाम हो गई है और इनका वार्तालाप यहाँ पे भी हो रहा है। और मुझे अभी बड्डी के साथ थोड़ा बहुत काम करने जाना है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तो भागना, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।